सो हे यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एसबीआई क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का 27 सितंबर लास्ट शिफ्ट। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मेरी लास्ट शिफ्ट थी और ऐसा कहते हैं कि लास्ट शिफ्ट हार्ड आती है। वैसे एक हद तक ऐसा बोला भी गया है, बट वही है ना, सबको अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी शिफ्ट हार्ड है। हम बात करेंगे इस वीडियो में एनालिसिस पे कि कैसा एग्ज़ाम रहा, मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, किस सेक्शन में मैंने क्या गलती की है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंग्लिश का सेक्शन खुलता है और इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले मुझे ये याद नहीं सबसे पहले क्या था। हाँ, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, हो गए थे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे, उसमें सेंटेंसेस दिए हुए थे, हमें बताना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, आई मीन इनकरेक्ट है, वो बताना था। पैसेज दिया हुआ था। जो पैसेज था वो इसके ऊपर था कि यूजुअली जब लोग ब्रेक लेते हैं तो वो ये अज्यूम करते हैं कि अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तो उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, काइंड ऑफ ऐसा करके कुछ पैसेज था। और पैसेज में सिनोनियम एंटोनियम भी थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी वोकैबलरी को लेकर के। रीज़न ये था कि मॉक में जब एसबीआई क्लर्क का देते थे सेक्शन इंग्लिश का, तो उसमें जो वोकैब होती थी वो बहुत ज़्यादा टफ आती थी, तो मेरे को ये डर था कि पीओ में इतना वोकैब का सीन नहीं होता पर क्लर्क में होता है, तो मेरे को ये डर था कि कहीं मेरी वोकैब ना फंस जाए। और एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो वोकैब में मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी, बस थोड़े से किए थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं, बट वोकैब ईजी आई हुई थी। फिर पैराजंबल आया हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग के शिफ्ट में आज के मतलब मेरे जिस दिन हुआ था, यानी 27, आप 28 को देख रहे होगे वीडियो, तो उसमें कोई भी वो नहीं था, पैराजंबल नहीं था स्टार्टिंग शिफ्ट में, तो हमारी शिफ्ट में आना मतलब एक्सपेक्टेड था। बट पैराजंबल काफ़ी इजी था। जहाँ मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था वो था फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा था, बट ये था कि बाकी और भी कोई सेंटेंस था नहीं जो स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता था, तो मैंने वही लगाया और वो सही था। आंसर था FDBAEC, तो मैंने लगा दिया था। अच्छा, वो मैंने लगा दिया, वरना उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट फिर मैंने ये भी सोचा ना कि एलिमिनेट करके देख लिया, कोई भी सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा है। और इट से कुछ कुछ स्टार्ट होते हैं, पर उस टाइम पे ना इतने ज़्यादा ऐसे तो ख्याल आते हैं ना कि कैसे स्टार्ट हो सकता है, कोई और हो गया स्टार्टिंग स्टेटमेंट, तो ऐसे करके। ये इंग्लिश का सेक्शन था। तो इंग्लिश में ना मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं पैसेज के, मेरे को थोड़े कन्फ्यूज़िंग लगे। एक क्वेश्चन छोड़ा है वो सील वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें सील का बताना था कि वो मीनिंग किस-किस में मतलब यूज़ किया गया सही से। मेरे को ना उसमें ए और बी लग रहा था, तो फिर मेरे को कभी-कभी ए, बी, सी तीनों भी लग रहे थे, तो मैंने वो डाउट था, तो मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एंड में मैं उसमें ऑल ए, बी, सी लगाने वाली थी। तो इंग्लिश में मेरा 27 अटेम्प्ट था 30 में से। अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स खुला और मुझे नहीं पता यार मेरी स्पीड को क्या हुआ नहीं हुआ। वैसे मेरी क्वांट्स में इतनी कुछ ख़ास स्पीड नहीं है, बट स्टिल मैंने जो वहाँ पे परफ़ॉर्म किया है वो बहुत ही वाहियात परफ़ॉर्म किया है। मुझे ऐसा लगता है मैंने कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको दोबारा सॉल्व किया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मिसकैलकुलेशन, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मिसरीडिंग, मतलब ऐसी-ऐसी गलतियाँ की हैं मैंने वहाँ पे। ऊपर से वो इतना स्लो चल रहा था। आई मीन मैंने आईबीपीएस पीओ का जब अटेम्प्ट दिया था, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट उससे बेकार इस बार का एक्सपीरियंस था। मतलब वो एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था, थोड़ा बहुत तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लैग करेगा, बट मेबी लैपटॉप पे देने की आदत है इसीलिए भी थोड़ा लग रहा होगा। बट का बहुत अजीब चल रहा था, मतलब 2 बारी क्लिक करो तो जाके आगे बढ़ रहा था ऐसा। तो उसमें एक केसलेट थी, तो एक टेबल डीआई थी और एक लाइन ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो था। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, जो कि बहुत अच्छा था। मेरे शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मेरे को थोड़ा-सा टाइम लगता है और मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। और सिम्प्लीफिकेशन थी, सिम्प्लीफिकेशन भी ईज़ी ही थी, बट स्टिल मैंने एक में शायद मैंने गलती की थी, तो मैंने उसको दोबारा सॉल्व किया था। और बाकी अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स थे। तो जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने सबसे पहले सिम्प्लीफिकेशन किया, फिर मैंने कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए, फिर मैं सीधे गई डीआई पे, और डीआई मैंने सबसे पहले लाइन ग्राफ की, फिर टेबल की। उसके बाद मेरे पास अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने का थोड़ा टाइम था, मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए। फिर मेरे को लगा कि अब ऐसा करती हूँ कि केसलेट उठा लेती हूँ। मेरे पास शायद 2 ढाई मिनट थे और मैंने केसलेट के ना डेटा वेटा नोट कर लिए, y -50, y +20, x z 1.4 z, ऐसे करके मैंने सब कुछ लिख लिया।
बाद में पता चलता है कि जितना टाइम में मैं इसको सॉल्व करूँगी उतने टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा टाइम, और मैं एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने उसको वहीं छोड़ा। मेरी गलती ये थी कि मैंने किसलेट स्टार्ट कर दिया, इससे अच्छा बाकी के जो 3-4 अरिथमेटिक बचे थे मेरे को वो निपटा लेने चाहिए थे। फिर मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ था, शायद मैंने 1 या 2 क्वेश्चन उसमें किया है, और उसके बाद मेरा जो अटेम्प्ट है क्वांट्स में वो है 26 आउट ऑफ 35। अब इसमें और बढ़ सकता था अगर मैंने मिसकैलकुलेशन मिसरीडिंग नहीं की होती और वो केसलेट नहीं उठाई होती। अब रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में मेरी सबसे पहले पजल खुलती है अनसर्टेन वाली। तो क्योंकि मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ज़्यादा आगे आगे स्किप नहीं करूँगी ये देखने के लिए कि किस में क्या है नहीं है, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने वो पहले ही बनाना शुरू कर दिया। उसमें क्या हुआ, मेरा बन गया था, बट मेरे को थोड़ा डाउट हो गया कि कैसे बन गया। मैंने फालतू में उसमें टाइम वेस्ट किया, उसको दोबारा बनाया, फिर जाके मैंने उसको टिक किया। मेरे को बाद में पता चलता है वो 3 मार्क्स की थी। फालतू में इतना टाइम वेस्ट किया मैंने। वाली थी अनसर्टेन वाली तो हो गई, और ऑर्डर एंड रैंकिंग की थी, और उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं, वो सिर्फ न्यूमेरिक वाली थी। तो वो वाली सीरीज़ थी जिसमें बताना होता है कि लेफ़्ट से इतने हैं, फिर उसके राइट में कितने होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। मीनिंगफुल वर्ड वाला था, मैंने वो वाला अटेम्प्ट नहीं किया था, और एक और कोई सा क्वेश्चन था जो रह गया था। तो टोटल मिला कर के मैंने 33 आउट ऑफ 35 किए हैं। ये 30 मैंने किया वैसे 34 था, वो एक 33 अनमार्क पता नहीं हो गया जैसे भी, क्योंकि एक मीनिंगफुल वाला छोड़ कर के मैंने बाकी सारे किए थे। तो रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट है 33 आउट ऑफ 35 है। अगर टोटल मिला है तो इंग्लिश में 27, क्वांट्स में 26 और रीजनिंग में 33, तो टोटल 86 हो रहा है आउट ऑफ 100। मैंने जो फॉर्म भरा था IBPS क्लर्क का वो दिल्ली से भरा था। अब दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा जाने वाले स्टेट्स में से एक है, तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। फ़िलहाल तो IBPS PO मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि उसका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है और अब मेंस है 12 तारीख को, तो वो करना है, और 4 तारीख को मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो उसको भी करना है, उसको भी एक बार देखना है, तो डेली थोड़ा बहुत उसका भी देख लूँगी मॉक वॉक लगा करके। बाकी मेंस की तैयारी करनी है। आपका भी IBPS क्लर्क का या फिर IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम है और आप किसी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो यू कैन कंसीडर स्मार्ट कीड़ा के जो मॉक्स होते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। अगर इनका मॉक आपने लगा लिया तो एग्ज़ाम का लेवल आपको ईजी लगेगा। तो अगर आपको लेना है तो फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, स्पीड ड्रिल से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। जो टॉपिक होगा वो हमारी मर्ज़ी का होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होगा वो हमारी मर्ज़ी का होगा। तो कोड यूज़ करना है FEST25, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एक बारी चेक ज़रूर कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने अपने अटेम्प्ट शेयर कर दिए हैं। अगर आप में से किसी का शिफ्ट 4 था या इससे पहले का भी कोई शिफ्ट था, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, ये भी बताना मेरे को जानने की वो हो रही है। वैसे सब कह रहे हैं कि हमारी वाली शिफ्ट यानी कि 27 सितंबर शिफ्ट 4 हार्ड थी, बट मैं नहीं मान के चल रही ना कि सबको तो अपनी शिफ्ट हार्ड ही लगती है। जो बच्चा पेपर दे के आएगा वो यही बोलेगा हमारी शिफ्ट हार्ड थी, हमारी शिफ्ट हार्ड थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।